डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 9 केमिस्ट्री का टॉपिक सबशेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबशेल क्या होता है? सबसे पहले हम सबशेल को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, where probability या chances of finding electron is maximum, finding electron is maximum। न्यूक्लियस के गेट वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के चांस ज्यादा होते हैं उसको सबशेल कहा जाता है, या यूं भी हम डिफाइन कर सकते हैं शेल इज डिवाइडेड इनटू सबशेल। शेल इज डिवाइडेड इनटू सबशेल कि वो जो सबशेल की डिवीजन, शेल की डिवीजन से हमारे पास जो सब एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होते हैं उनको सबशेल कहा जाता है। इनका अनदर नेम क्या है? सबशेल का दूसरा नाम सब ऑर्बिट या इसको सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। सब एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। सबशेल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, या इनके जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं? नेम या फिर हम कह सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो याद रखिए बेटा, सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। सबशेल आप लोगों के पास टोटल 4 तरह के सबशेल होते हैं, S, P, D और F। P, D और F। अब इसमें ये जो S, P, D और F है ये स्मॉल लिखे जाते हैं, एक बात माइंड पे रखें। दूसरा S से बनता है शॉर, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से लिए जाते हैं। S फॉर शॉर, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज और F फॉर फंडामेंटल। डिफ्यूज और F से बनता है फंडामेंटल। तो ये इनके जो नाम है S, P, D और F होते हैं। फिर याद रखिए बेटा, अगर आपके पास सबशेल है तो सबशेल तो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सब S के अंदर भी फर्दर, यानी आप लोगों के पास देखें K शेल है, उसका भी एक सबशेल है S। P के अंदर जो आप लोगों के पास L शेल है उसमें भी S सबशेल होगा और P भी होगा। M के अंदर भी S भी होगा और P भी होगा और D भी होगा। इसी तरह से N के अंदर भी S, P, D और F मौजूद होगा। अब यहाँ पे अगर S सबशेल K शेल का अगर आप लोगों के पास सबशेल है तो 1S उसको कहा जाए S सबशेल। अगर वही S सबशेल N शेल का है तो इस N शेल की जो स्मॉल n वैल्यू होती है यानी 4 यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसी तरह से अगर वो M शेल से है तो उसके साथ 3 मेंशन किया जाएगा, L शेल से है तो 2S। तो 1S, 2S, 3S, 4S बताता है कि ये कौन से शेल से इसका ताल्लुक है, कौन से शेल से ये बिलोंग कर रहा है। उसके बाद बेटा हम सबशेल की शेप पे बात करते हैं। शेप जो हमारे पास S सबशेल होता है ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब है ये गोल शेप का होता है और ये इस तरह आप लोगों के पास स्फेरिकल शेप का होता है। जो P सबशेल है, P सबशेल ये आप लोगों के पास डबल शेप का होता है, डबल शेप होती है। और डबल शेप का मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास इस तरह से डबल शेप का, और फिर इसमें आप लोगों के पास फर्दर PX, PY और PZ ये सबशेल डाल में आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास D है तो D जो होगा बेटा वो डबल होगा, डबल शेप का होगा।
डबल डबल शेप का होगा। अब डबल डबल का ये मतलब है कि आप लोगों के पास एक इस तरह से और एक इस तरह से। याद रखें आप लोगों के पास जो डबल शेप होती है उसके अंदर एक यहां पे नोड है, ये इस पोजीशन को बोलते हैं नोड, ये नोड है और ये इसकी दो लोब्स हैं। क्या है? लोब्स हैं। तो ये डबल शेप। और एफ के बारे में कहा जाता है कि एफ क्या है? कॉम्प्लिकेटेड शेप का है। एफ किस शेप का होता है? कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है। उसके बाद बेटा सबशेल जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एल वैल्यू लिखी जाती है। एल वैल्यू जिस तरह से शेल के लिए एन वैल्यू होती है तो सबशेल के लिए एल वैल्यू होती है। आप लोगों के पास अगर यहां पे मैं लिखता हूं सबशेल और इधर मैं लिखता हूं एल वैल्यू, देखें आप लोगों के पास अगर सबशेल एस पी डी और एफ है, इसके अंदर 0 1 2 और 3, ये इसकी एल वैल्यू होगी। यानी एल वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और ये हमेशा फिक्स है। एल वैल्यू किससे स्टार्ट होती है बेटा? 0 से स्टार्ट होती है। एस के लिए 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए 3 है। अब आपको बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछता है व्हाट विल बी द शेप ऑफ सबशेल हैविंग एल वैल्यू 1, तो जिसकी एल वैल्यू 1 होगी वो आपको पता है पी सबशेल है और पी सबशेल की आपने शेप बतानी है कि ये डबल शेप होगी। आपसे पूछते हैं कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ सबशेल हैविंग एल वैल्यू 0, तो आपको पता है कि 0 वैल्यू है तो आप लोगों के पास स्फेरिकल शेप होगा। या व्हाट विल बी द सबशेल हैविंग एल वैल्यू 2, कुछ भी पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास 2 एल वैल्यू तो कौन सा सबशेल होगा, तो आपको बताना है कि डी सबशेल इसमें होगा। सबशेल की जो एल वैल्यू है इसकी मदद से हम लोग इसमें ऑर्बिटल और इसमें मौजूद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में भी मालूमात बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। याद रखें सबशेल को डिवाइड किया जाता है ऑर्बिटल के अंदर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अगर मेरे पास s p d और f सबशेल के अंदर मैंने ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए याद रखिए इसके लिए अगर आप s के लिए l क्या पुट करोगे? 2 इंटू क्या पुट करोगे? 2 इंटू 0 पुट करोगे ना, 0 प्लस 1 क्या जवाब आएगा बेटा? 1। ठीक है, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1। और p के लिए क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। d के अंदर क्या होंगे? 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। और d में ऑर्बिटल कितने होंगे? 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा? 7। तो ये आप लोगों के पास आ जाते हैं सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। ये मैंने सारे आपके सामने क्या मेंशन किए हैं? ऑर्बिटल मेंशन किए हैं। हमने शेल के टॉपिक में भी एक बात पढ़ी थी कि ऑर्बिटल का डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का हाफ ऑर्बिटल होता है। अगर आपके पास ऑर्बिटल एक है, s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। एक का डबल क्या होगा? 2। अगर आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। 3 का डबल क्या होगा बेटा? 6। अगर आपके पास ऑर्बिटल 5 है, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। अगर आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं? 7, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट कर सकता है एक सबशेल, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1। अगर आप
करेंगे कितने आप लोगों के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 इंटू 2 एल की जगह पे 0 पुट करते हैं +1, क्योंकि एस के लिए ये क्या है 0 है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 इंटू 0 0 + 1 1, यानी कि 1 आ जाएगा जैसे ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था 1 + 1 × 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 1 आएगा और फाइनल आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पे आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 1 2 + 1 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे बेटा तो जवाब क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इंटू 2, फिर ब्रैकेट के अंदर एल वैल्यू यहां पे हमने 2 पुट करनी है +1, तो ये सारा 2 इंटू 2 4 + 1 5, 2 इंटू 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। 2 इंटू 3 + 1, तो ब्रैकेट के अंदर आंसर आ जाएगा 2 इंटू 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 14। तो बेटा यहां पे मैंने एल वैल्यू पुट की है, ये 0 1 2 और 3। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू 2l + 1। आप देख सकते हैं कि ऑर्बिटल का डबल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का हाफ क्या है ऑर्बिटल है। जिस तरह शेल की एक एनर्जी होती है इसी तरह से सब शेल की भी एनर्जी होती है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो बेटा एनर्जी जो होती है वो हम एक प्रिंसिपल के तहत कैलकुलेट करते हैं जिसको बोला जाता है अप्पर प्रिंसिपल। एनर्जी के बारे में जो डिस्कशन होती है वो अप्पर प्रिंसिपल के थ्रू हम करते हैं। याद रखिए बोर्ड के पेपर का भी हिस्सा था, एसएलओ में क्वेश्चन था व्हाट इज अप्पर प्रिंसिपल। अब अप्पर प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ी सी मालूमात इससे रिलेटेड दे देता हूं। अप्पर प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड उसूल है। अप्पर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन पहले उन सब शेल में फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, फिर आप उनमें फिल करेंगे जिनकी ज्यादा होगी, फिर उनमें जिनमें और एनर्जी ज्यादा होगी, यानी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। हमें सब शेल का किस तरह से पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है, तो उसके लिए बेटा एक सिंपल सा रूल इस्तेमाल किया जाता है n+l रूल। सिंपल सा रूल इस्तेमाल किया जाता है n+l रूल इस्तेमाल किया। n+l रूल ये कहता है अगर आपके पास दो सब शेल है उनकी आप n+l वैल्यू निकालें, n+l वैल्यू, ये दो सब शेल है दोनों की आपने n+l वैल्यू निकाली। अगर इनकी n+l वैल्यू बराबर नहीं है, जिसकी n+l वैल्यू लो है, जिसका आंसर लो आ रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी लो, जिसकी n+l वैल्यू हाई आ रही है उसकी एनर्जी भी क्या होगी हाई होगी। हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं बेटा 2s और 2p के की n+l वैल्यू निकालें, तो याद रखें n वैल्यू ये मेंशन होती है कोएफिशिएंट में 2, इसके लिए 2 प्लस और इसके लिए भी 2, ये वाला 2 मैंने मेंशन किया जो पहले सब शेल से पहले लिखा हुआ है। अब s की l वैल्यू क्या होती है बेटा, s की l वैल्यू क्या होती है 0 और p की क्या होती है 1, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है ना। इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर आता है 3। किसकी एनर्जी कम है 2s की या 2p की, तो आपके पास 2s की एनर्जी कम है। क्यों, क्योंकि इसके लिए n+l वैल्यू का आंसर लो आया है और 2p की एनर्जी क्या है बेटा ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए n+l का आंसर हाई आया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो सबशेल जो हैं उनकी n+l वैल्यू सेम हो। मैं यहां पे आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूं। ऐसा हो सकता है चांस कि हमारे पास दो सबशेल की n+l वैल्यू क्या हो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहता हूं
बेटा 4s और 3p की 4s और 3p 4s और 3p और 4s का कंपैरिजन करते हैं कि किसकी एनर्जी कम और किसकी ज्यादा है। तो कैलकुलेट करते हैं 3 प्लस क्या करेंगे इसके लिए 3 प्लस और इसके लिए 4 प्लस, यानी ये तो n वैल्यू है ना 3 और इसकी ये 4 है। अब इसके लिए क्या होगी l वैल्यू 4 3 प्लस p के लिए l वैल्यू क्या है, देखिए p के लिए क्या वैल्यू है 1 4 प्लस 1 और इधर क्या होगा 4 प्लस 0। जब आप 4 प्लस मतलब एक को करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 4, इसका आंसर भी क्या आता है, इसका मतलब है दोनों की n प्लस एल वैल्यू क्या है सेम है। अब एनर्जी सेम नहीं होगी, एनर्जी फिर भी सेम। तो रूल ये कहते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है बेटा, n प्लस एल वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तो फिर आप डायरेक्ट गैस कर सकते हैं जिसकी n प्लस एल वैल्यू लो है उसकी एनर्जी लो है, जिसकी n प्लस एल वैल्यू हाई है उसकी एनर्जी हाई है। केस 2, अगर दो सबशेल की n प्लस एल वैल्यू है सेम तो फिर जिसकी सिर्फ n वैल्यू को आपने देखना है, जिसकी n वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो। ये सिर्फ उस सूरत में है जब आपके पास दो सबशेल की n प्लस एल वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, तो फिर आपने सिर्फ देखना है किस वैल्यू को n वैल्यू को, जिसकी n वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो। सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियादी उसूल क्या है, n प्लस एल रूल क्या है, अफ़्वा प्रिंसिपल क्या है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा डिटेल से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।